हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ फरवरी। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Five of Pentacles, Four of Swords, Eight of Swords, and Strength। तो हमारे पास कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स का। एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग पर दूसरों की बातों का ज़्यादा असर हो गया था, या कह सकते हैं आपके पर्सन को किसी थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट किया हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और जब थर्ड पार्टी की बात होती है तो ये सिर्फ एक लवर तक ही सीमित नहीं है। ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनकी बातें आपका पर्सन सुन रहा था या जिनकी एडवाइसेस आपके पर्सन ने अब तक मानी है। और अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कोई धोखा हुआ है। अगर आप इस बैग को देखें तो इसके पॉकेट में कुछ भी नहीं बचा, तो शायद इन्हें कोई पैसों के लिए यूज़ कर रहा था। हो सकता है कि ये जिसके साथ भी रिलेशनशिप में थे, जो भी इनके लाइफ में था अभी तक एज अ थर्ड पार्टी बन के, ये जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने अच्छी तरीके से आपके पर्सन को यूज़ कर लिया है। आई मीन जब बात पैसों की आती है तो आपके पर्सन को लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से उन्हें हेल्पलेस करके छोड़ गई है, और अब उनके पास पैसे भी नहीं हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ पैसों में इंटरेस्टेड थी, किसी तरीके का एडवांटेज लेने में इंटरेस्टेड थी, और अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब आपकी याद आ रही है जब ये यहाँ पे अकेले छूट गए हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आजकल इनका समय अकेले ही बीतता है। पहले ये लोग इनके आसपास थे, पहले ये थर्ड पार्टी इनके आसपास थी, और आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि इस थर्ड पार्टी को उनकी बहुत परवाह है और सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। ये लोग उनके वेल विशर हैं, और आपके पर्सन को ये लोग प्रायोरिटी लगते थे आपके ऊपर। और अब ऐसा हो गया है कि कोई भी इनके आसपास नहीं है, ये अकेले हैं, क्योंकि अब इनके पास पेंटिकल्स नहीं है, ये पैसे नहीं है मदद करने के लिए, तो अब किसी को इनकी परवाह भी नहीं है। ये यहाँ पे अकेले बैठकर ध्यान लगा रहे हैं, और इन्हें ध्यान आ रहा है आपका, यानी ख्याल आ रहा है आपका, एंड सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए। आंखें तो इनकी खुली गई हैं, पर अब कैसे चीज़ों को नॉर्मल किया जाए वो एक चैलेंज है इनके लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत हिम्मत बटोर रहा है आपको फेस करने की, एक नई शुरुआत करने की। इस समय पूरी तरह से टूटा हुआ इंसान है ये, जो कोई भी है जिससे भी आप डील कर रहे हैं। और ये पर्सन स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ कोशिश कर रहा है कि अपनी गलतियों को सुधारा जा सके, एक अपॉलॉजी ऑफर की जा सके आपको, आपसे माफ़ी मांगी जा सके। पर इस पर्सन का एक ह्यूज सेल्फ एस्टीम भी है, एक ह्यूज ईगो भी है, जो कि आड़े आ रहा है यहाँ पे। पर फिर भी ये पर्सन, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ बटोर रहे हैं ये ऐसा करने के लिए। स्वॉर्ड से बहुत सारे हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो,
हालांकि ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और साइन कोई भी हो सकता है। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, और ये सबसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। एंड अगर आप ईयरली रीडिंग या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Cups, Eight of Pentacles in reverse, Justice, and the Lovers. Excuse me. तो हमारे पास द लवर्स का कार्ड है। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आप ही उनके लवर हैं, स्पेशली जस्टिस के बाद। ये जो थर्ड पार्टी थी ना आपके सिचुएशन में, ये कार्मिक रिलेशनशिप था। ये इनके कर्मा की वजह से क्रिएट हुआ था। जब तक ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में था, ये आपके कोशिशों को अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। आप क्या कर रहे हैं इसके ज़्यादा मायने नहीं थे उनके लिए। वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि आप कितने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, कितनी कोशिशें कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने की, क्योंकि आप उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं या आप उनसे सच में प्यार करते हैं। तो इस पर्सन को इस फीलिंग्स की कदर नहीं थी शायद इससे पहले, बट अब जस्टिस के बाद इस पर्सन को अच्छी तरह से ये एहसास हो गया है कि कौन रियल है और कौन फेक है, कौन वाकई में उन्हें चाहता है और कौन सिर्फ उन्हें एडवांटेज के लिए यूज़ कर रहा है। तो जस्टिस का कार्ड ज़रूरी था यहाँ पे। यूनिवर्स ने इस थर्ड पर्सन को भेजा ही इसलिए था कि आपका पर्सन ये लेसन सीखे, आपके पर्सन को ये समझ में आए कि उन्होंने क्या मिस किया है और आपकी वैल्यू क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। एट ऑफ पेंटिकल्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन प्रोग्रेस भी नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इनके लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, सबके चेहरे सामने आ गए हैं। हो सकता है इस पर्सन ने अपनी जॉब छोड़ दी हो, बिजनेस करते हैं तो किसी तरीके का लॉस हो सकता है, या किसी चीज़ को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर हुई है जिसको लेके ये थर्ड पार्टी बहुत अपसेट है और आपके पर्सन को अकेला छोड़ चुकी है। क्वीन ऑफ कप्स के पास वो सब कुछ है जो इस पर्सन को चाहिए, और क्वीन ऑफ कप्स आप हैं। ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स के तौर पे देख रहा है। उनके नज़र में अब आप परफेक्शन हैं, आप इमोशनली उनसे कनेक्टेड हैं, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, आप उनके लिए ज़रूरी हैं एंड आप परफेक्शन हैं। शायद पहले ये पर्सन रियलाइज़ नहीं कर रहा था कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, पर अब जो ये जस्टिस हुआ है, जो कर्मा उन्हें मिला है, उसके बाद ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप कौन हैं और आपकी वैल्यू क्या है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। कार्मिक डेथ, ओके, तो ये कार्ड भी काफ़ी रिलेटेबल है। जो कार्मिक डेथ था इस पर्सन का वो चूक चुका है, जो आपका कार्मिक डेथ था वो भी चूक चुका है। आई मीन आप चुका चुके हैं उन कर्मों को जो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे थे। शायद आप खुद अपने लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे थे इस पर्सन की नेगेटिविटी को इग्नोर करके। तो यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहता था कि आपको खुद को इग्नोर नहीं करना किसी भी कीमत पे, क्योंकि आप भी यूनिवर्स है और जब आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आप यूनिवर्स को भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं।
तो यहाँ आपका कार्मिक डेट ओवर हो चुका है, इस पर्सन का भी कार्मिक डेट ओवर हो चुका है और ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ से कुछ नया शुरू होने वाला है। तो ये है रीडिंग आपके फरवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।